नमस्कार मित्रों, माँ शारदे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 7 अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें अध्ययन करेंगे 11.1 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। यानी इसकी लंबाई है वो 500 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। तो पहले तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भूखंड बना लेते हैं। यानी एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई दे रखी है 500 मीटर। यह है चौड़ाई और यह है लंबाई। तो चौड़ाई दे रखी है 300 मीटर। तो चौड़ाई दोनों बराबर होगी, ये भी 300 मीटर और ये सामने वाले 500 मीटर लंबाई। तो लिख सकते हैं लंबाई बराबर 500 मीटर, चौड़ाई बराबर 300 मीटर। अब भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई दे रखी है 500 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। अब 5 और 3 गुणा किया तो हो गया 15 और 0 0 0 0 4 0 है तो लगा दो 4 0 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर इस भूखंड का क्षेत्रफल है। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा है, भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य ₹10,000 है, यानी 1 मीटर स्क्वायर भूखंड है उसका मूल्य कितना है? 10,000 रुपये है। तो इस पूरे भूखंड का कितना रुपये होगा? तो देखो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,50,000 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 10,000 है। तो लिखो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 गुणा 1,50,000। तो 10 से गुणा किया तो 15 एकम 15। अब जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए कुल 1,50,00,000,000 रुपए। तो इस संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल है वो है 1,50,000 मीटर स्क्वायर और प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 रुपये है। तो इस पूरे भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 1,50,00,000,000 रुपये। दूसरा प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो एक वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क की चारों भुजाएं बराबर होती है। माना कि एक भुजा ए है तो इसका परिमाप क्या होता है? यानी चारों ओर की दीवार ही परिमाप होती है। तो ये पार्क है, पार्क की यानी दीवार की लंबाई पूछा, यानी लंबाई क्या कहलाएगी? दीवार की परिमाप। तो 4 गुणा ए, 4 गुणा ए यानी ये क्या हो गया?
वर्गाकार पारक का परिमाप। तो दे रखा है परिमाप कितना, 320 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले इसकी एक भुजा की लंबाई आएगी, तो अपन इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 4a बराबर 320 मीटर। तो a बराबर 4 और a आपस में गुणा हो रहे हैं, तो 4 इसके भाग में चला जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो 4 का भाग दिया तो 32 में 8 बार गया और 0 का 0। तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 25 मीटर। ये भी इकाई मीटर में दे रखी है, तो भुजा की लंबाई भी मीटर में भी आएगी। तो एक भुजा की 80 मीटर होगी। तो वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा को 2 बार गुणा करना। तो 80 गुणा 80 बराबर 8 8 64, 0। इकाई क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। सदैव क्षेत्रफल में मीटर भी साथ में गुणा होता है, तो स्क्वायर लग जाता है। यानी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर 640 मीटर स्क्वायर इस वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल आ गया। तीसरा प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो हल है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई दे रखी है 22 मीटर। चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। तो लंबाई 22 मीटर दे रखी है, जबकि चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार भूखंड है, यानी आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी है, 22 मीटर गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है, 440 मीटर स्क्वायर। तो 22 मीटर और चौड़ाई आपस में गुणा हो रहे हैं, तो पक्षांतरण करने पर 22 भाग में आ जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 440 मीटर स्क्वायर बटे 22 मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर पीछे बसा और 22 का भाग गया 44 में 2 बार और 0 का 0 और 1 मीटर यहाँ गया। तो 20 मीटर चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अब क्या करना है, आयत का परिमाप। वो आयताकार भूखंड है, इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणा लंबाई दे रखी है 22 मीटर प्लस चौड़ाई 20 मीटर। 22 और 20 42 मीटर और गुणा किससे करना है, 2 से, तो बराबर 84 मीटर। ये हो गया परिमाप। जबकि क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो उस पर मीटर गुणा मीटर होता है, तो स्क्वायर लगाया जाता है, जबकि परिमाप के पीछे मीटर ही आता है। चौथा प्रश्न है, एक आयताकार शीट का परिमाप
100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? तो अभी तीसरे प्रश्न में ही हमने पढ़ा था कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है? परिमाप। तो एक आयताकार शीट है, उसका परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर है और लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। तो 2 लंबाई कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई ज्ञात करनी है बराबर परिमाप है 100 सेंटीमीटर। तो 2 का पक्षांतरण किया तो 2 गुणा में है, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो रहे? गुणा। तो 2 पक्षांतरण करने पर भाग में आ जाएगा। 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर बटे 2। तो 35 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर। अब 35 का भी पक्षांतरण किया तो 35 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर तो बराबर 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आ गई 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा है इस आयताकार शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या आएगा? क्षेत्रफल। तो लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई अभी अपन ने ज्ञात की 15 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 5, 15 गुणा 5 75 का 5 हासिल की 7, 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 तिया 45, 45 और 7 52। तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में लिखी हुई है इकाई लंबाई और चौड़ाई के पीछे, तो क्षेत्रफल में भी क्या होगा? सेंटीमीटर में आएगी और इस पे वर्ग लगा दिया जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर 525 वर्ग सेंटीमीटर।